नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे चैनल में। दोस्तों, इस बार मैं आप लोगों के लिए खेल कूद से संबंधित जीके क्विज लेकर के आया हूं। पर आप देख रहे हैं बाईं तरफ 35 क्वेश्चन का सेट है। दोस्तों देखिए, पूरी मेहनत मेरी है, आपको सिर्फ सुनना है, अच्छे से देखना है और समझना है और अपनी तैयारी को बरकरार रखना है। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ, चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, आपके सामने लिखा हुआ है, अभिलिखित प्रथम ओलंपिक खेल कब आयोजित हुए थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं, 825 ईसा पूर्व, 776 ईसा पूर्व, 320 ईसा पूर्व और 80 ईसा। चलिए फटाफट इसका जवाब देख लेते हैं दोस्तों। सही जवाब मिल गया है 776 ईसा पूर्व। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बीमर शब्द का संबंध किस खेल के साथ है? मतलब कि जो बीमर शब्द दिया गया है उसका संबंध किस खेल से है? फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट या फिर शतरंज? इसका सही जवाब देखते हैं। क्रिकेट से है दोस्तों। मुझे पता है बहुत सारे लोग क्रिकेट प्रेमी हैं और इन्हें इसका जवाब पता होगा, लेकिन जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, जिनको नहीं पता है, सबके लिए एक समान हर बार मेरा काम है आप लोगों को बताना उसका उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आ गया है, बहुत ही बढ़िया है। सांडों की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? स्पेन, पुर्तगाल, हंगरी या फिर पोलैंड? जवाब देखते हैं इसका। इसका सही तो स्पेन में बहुत ही प्रचलित है वहाँ पे यह खेल। सांडों की लड़ाई स्पेन में होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न हमारे सामने आ चुका है। नारायण कार्तिकेयन किस खेल के खिलाड़ी हैं? ऑप्शन आपके सामने हैं, फार्मूला 1 कार दौड़, दूसरा है शूटिंग, तीसरा है शतरंज और चौथा है गोल्फ। सही जवाब हमारे सामने आ चुका है, फार्मूला 1 कार दौड़ है दोस्तों। चलिए आगे अपने पांचवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय क्रिकेट में पहला टेस्ट सेंचुरियन कौन था? बहुत ही अच्छा प्रश्न आया है, क्रिकेट से संबंधित है। वीनू मांकड़, सीके नायडू, लाला अमरनाथ या फिर मसूरी अली पटौदी? चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। लाला अमरनाथ क्रिकेट के बहुत दीवाने हैं और सबको पता होगा इसका उत्तर। लाला अमरनाथ इसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने छठवें प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न हमारे सामने आ चुका है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पटिंग शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है फ्रेंड्स? ऑप्शंस आपके सामने हैं, हॉकी, शतरंज, गोल्फ या फिर बिलियर्ड्स? सही जवाब देखते हैं इसका। सही जवाब हमारे सामने आ गया है, पटिंग शब्द का जो प्रयोग है वह गोल्फ में होता है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न हमारे सामने आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फुटबॉल के खेल से संबंधित नहीं है? अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ध्यान क्या देना है कि कौन सा शब्द फुटबॉल खेल से संबंधित नहीं है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। पेनल्टी, फ्री किक, पेनल्टी स्ट्रोक या फिर ऑफ साइड? फटाफट इसका जवाब देखते हैं। सही जवाब मिल गया है इसका, पेनल्टी स्ट्रोक। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आठवां प्रश्न आएगा। आठवां प्रश्न हमारे सामने, राष्ट्रमंडल खेल पहली बार कब आयोजित किए गए थे? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। राष्ट्रमंडल खेल पहली बार कब आयोजित किए गए थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं, 1948, 1938, 1934 या फिर 1930? सही जवाब हमें मिल गया है, वह है 1930 दोस्तों। ओलंपिक खेलों में किसी व्यक्तिगत खेल के लिए भारत के लिए पहला रजत पदक किसने जीता था? बहुत ही अच्छा प्रश्न आया है ये। फिर से पढ़ देता हूं एक बार प्रश्न कि ओलंपिक खेलों में किसी व्यक्तिगत खेल के लिए भारत के लिए पहला रजत पदक किसने जीता था? ऑप्शंस आपके सामने हैं, महाराजा कर्णी सिंह, विल्सन जोन्स, मेजर RS राठौड़ या फिर लिएंडर पेस ने? सही जवाब देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, सही जवाब है मेजर RS राठौड़। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 10वें प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न हमारे सामने आ गया है। जहांगीर खां किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, मुक्केबाजी, स्क्वैश, हॉकी या फिर क्रिकेट? सही जवाब देखते हैं। सही जवाब है इसका स्क्वैश। जहांगीर खां जो है स्क्वैश के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, इसको अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। अपने पिता के मरने पर इस ओलंपिक खिलाड़ी ने अपना स्वर्ण पदक अपने पिता के कफन में रख दिया और कहा, मैं चाहता हूं कि आप इसे रख लें क्योंकि यह आपका सर्वप्रिय खेल था। अपनी माता को अचंभित देखकर उसने फिर कहा, चिंता मत करो,
मैं एक और ले आऊँगा और वह ले आया, यह विलक्षण एथलीट कौन था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, और मुझे लगता है आप सभी को जानना चाहिए अगर आप लोगों को जरा सी भी रुचि खेल से है। चलिए इसके ऑप्शन देखते हैं। एमिल जेटोपेक, अल पोएटर, कार्ल लेविस या फिर बॉब बीमोन। फटाफट इसका जवाब देख लेते हैं दोस्तों, और इसका सही जवाब है कार्ल लेविस। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 12वें प्रश्न की तरफ। 12वां प्रश्न हमारे सामने आ चुका है। पदक प्राप्त करने में भारत की सर्वोत्तम स्थिति किस एशियाड में रही? ऑप्शंस आपके सामने हैं। 1951 में दिल्ली में, 1962 में जकार्ता में, 1982 में नई दिल्ली में या फिर 1986 में सियोल में। चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही जवाब है 1982 में दिल्ली में। बढ़िया प्रश्न था। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 13वें प्रश्न के लिए। 13वां प्रश्न हमारे सामने आ चुका है। बटरफ्लाई स्ट्रोक शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। टेनिस, वॉलीबॉल, कुश्ती या फिर तैराकी। सही जवाब देखते हैं, और सही जवाब मिल गया हमें, वह है तैराकी फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। क्रिकेट पिच पर पंपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी निम्नलिखित में से कितनी होती है? बहुत प्रश्न है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। 2.5 फीट, 3 फीट, 3.5 फीट या फिर 4 फीट। चलिए इसका जवाब देख लेते हैं फटाफट। क्या है इसका सही उत्तर? सही उत्तर मिल चुका है दोस्तों, और वह है 4 फीट। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। 15वां प्रश्न हमारे सामने आ चुका है। भारत ने अंतिम बार निम्नलिखित में से किस अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में फुटबॉल में स्वर्ण पदक जीता था दोस्तों? ऑप्शंस आपके सामने हैं। 1951 दिल्ली एशियाड, 1962 जकार्ता एशियाड, 1964 मिर डेका कप कोलालमपुर, और चौथा है 1970 मिर डेका कप कोलालमपुर। चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही जवाब हमें मिल गया है दोस्तों, दूसरा नंबर है 1962 जकार्ता एशियाड में। बहुत अच्छा प्रश्न था। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 16वें प्रश्न की तरफ। 16वां प्रश्न हमारे सामने आ चुका है। क्रिकेट से संबंधित है, बहुत ही अच्छा है। क्रिकेट में बल्ले की अधिकतम लंबाई निम्नलिखित में से कितनी होती है दोस्तों? चलिए क्रिकेट के दीवानों को तो पता होगा, लेकिन उनको भी बता देते हैं जिनको नहीं पता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। 32 इंच, 34 इंच, 36 इंच या फिर 38 इंच। फटाफट उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर हमारे सामने आ चुका है, और सही जवाब है 38 इंच। अच्छा प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की तरफ। 17वां प्रश्न आगे हमारे सामने। निम्नलिखित में से वह खेल कौन सा है जिसमें फ्री थ्रो दिया जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऑप्शंस हमारे सामने है, देखते हैं क्या है। वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल या फिर क्रिकेट दोस्तों। सही जवाब मिल गया है बास्केटबॉल। आगे बढ़ते हैं अपने 18वें प्रश्न की तरफ। 18वां प्रश्न है। मैराथन दौड़ की दूरी होती है? बहुत अच्छा प्रश्न आया दोस्तों। मैराथन दौड़ की दूरी होती है, ऑप्शंस हैं 28 मील 385 गज, 24 मील 385 गज, 26 मील 385 गज या फिर 25 मील 385 गज। जवाब देखते हैं इसका क्या होगा, और सही जवाब है 26 मील 385 गज होती है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की तरफ। 19वां प्रश्न आ गया है। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी, क्षमा करिएगा, निम्नलिखित में से किस खेल में खिलाड़ी को फग लिस्ट कहा जाता है? ऑप्शंस हैं कुश्ती, रेसलिंग, मुक्केबाजी, बॉक्सिंग, भाला फेंक, जेवलिन थ्रो या फिर स्प्रिंटर। अच्छा प्रश्न है, उत्तर देखते हैं इसका, और सही उत्तर है दोस्तों मुक्केबाजी, बॉक्सिंग। आगे बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की तरफ। 20वां प्रश्न आगे हमारे सामने। फर्नांडो अलोंसो का संबंध निम्न में से किस खेल से है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। फेरारी, बिलियर्ड्स, स्नूकर या फिर टेनिस। सही जवाब है फेरारी है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। थॉमस कप का संबंध किससे है? ऑप्शंस हैं हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन या फिर बास्केटबॉल। सही जवाब बैडमिंटन है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 22वें प्रश्न की तरफ। 22वां प्रश्न हमारे सामने। राइडर कप का संबंध किस खेल के साथ है? फुटबॉल, गोल्फ, बैडमिंटन या फिर क्रिकेट दोस्तों, और सही जवाब है गोल्फ दोस्तों। चलिए अपने 23वें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। 23वां प्रश्न हमारे सामने आ चुका है। पहले राष्ट्रमंडल खेल वर्ष 1923 में कहाँ आयोजित किए गए थे? ऑप्शंस हैं लंदन, यूके, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया, हैमिल्टन, कनाडा या फिर ऑकलैंड, न्यूजीलैंड। अच्छा प्रश्न है, उत्तर देखते हैं फटाफट।
और उत्तर मिल गया है हैमिल्टन, कनाडा है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 24वें प्रश्न की तरफ। 24वां प्रश्न हमारे सामने आ चुका है। निम्नलिखित 2020 क्रिकेट नियमों में कौन सा सही नहीं बताया गया है? इस प्रश्न को ध्यान से देख लीजिए दोस्तों। पूछा गया है कि जो 2020 क्रिकेट के जो नियम हैं जो आपके सामने दिए गए हैं, उनमें से जो नियम है चारों में से कौन से सही नहीं है, आपको उस पर आपको बताना है। चलिए देखते हैं। पहला आपके सामने दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे नीला कलर बना है, वो गलती से लग गया है। देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। हर पारी की समय सीमा 75 मिनट होती है। उसके बाद बॉल किए गए हर ओवर के लिए बैटिंग टीम को 6 अतिरिक्त रन मिलते हैं। दूसरा है, यदि विकेट गिरने के बाद 90 सेकंड के भीतर बैट्समैन क्रीज पर न पहुंचे तो बॉलिंग कर रही टीम को दंड के 5 अतिरिक्त रन मिलते हैं। तीसरा है, एक बॉलर एक पारी में अधिकतम 6 बॉल कर सकता है। चौथा है, पारी के पहले 6 ओवरों के लिए फील्डिंग प्रतिबंध लागू होता है। चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। क्रिकेट के दीवानों को पता होगा इसका सही जवाब। और सही जवाब दोस्तों आ गया, देखिए ग्रीन हो गया है। एक बॉलर एक पारी में अधिकतम 6 बॉल कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25वां प्रश्न हमारे सामने आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खेल प्रतियोगिता घास के मैदान में खेली जाती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन आपके सामने है, यूएस ओपन, दूसरा है फ्रेंच ओपन, तीसरा है विंबलडन और चौथा है ऑस्ट्रेलियाई ओपन है दोस्तों। चलिए फटाफट इसका जवाब देख लेते हैं। और सही जवाब है इसका विंबलडन टेनिस खेल प्रतियोगिता, जो घास पे खेली जाती है। आगे बढ़ते हैं अपने 26वें प्रश्न की तरफ। 26वां प्रश्न हमारे सामने, किसी टेस्ट मैच की एक पारी में सर्वाधिक रन बटोरने का कीर्तिमान किस क्रिकेट खिलाड़ी के नाम है? बहुत अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन हमारे सामने है, गैरी सोबर्स, विलियम रिचर्ड्स, तीसरा है सुनील गावस्कर और चौथा है ब्रायन लारा। और सही जवाब है दोस्तों ब्रायन लारा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 27वें प्रश्न की तरफ। 27वां प्रश्न है, वाटर पोलो में हर टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है। संख्या का आपको संख्या बताना है खिलाड़ियों को इसमें वाटर पोलो में। ऑप्शन आपके सामने हैं 7, 9, 5, 4 और सही जवाब है 7 दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 28वें प्रश्न की तरफ। 28वां प्रश्न हमारे सामने, किस खिलाड़ी का उपनाम डेनिस द मेनिस है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन आपके सामने हैं, एंड्रे अगासी, जिम कोरियर, तीसरा है पीट सैम्प्रास और चौथा है जॉन मैकनेरो। सही जवाब मिल गया है हमें, वो है पीट सैम्प्रास का। आगे बढ़ते हैं 29वें प्रश्न की तरफ। और 29वां प्रश्न हमारे सामने आ चुका है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट के इतिहास में भारत द्वारा बनाए गए गोलों की अधिकतम संख्या लॉस एंजलिस में 1932 ओलंपिक्स में थी, जब उसने यूएसए को पराजित किया। ऑप्शन आपके सामने हैं, 26-0 से, 24-1 से, 22-0 से या फिर 20-0 से। सही जवाब देखते हैं। सही जवाब है दोस्तों 24-1 से। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 30वें प्रश्न की तरफ। 30वां प्रश्न हमारे सामने आ चुका है। ईडन गार्डन कोलकाता संबंधित है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सभी को इसका आंसर पता होगा मुझे लगता है, फिर भी पढ़ देता हूँ फटाफट। बास्केटबॉल से, फुटबॉल से, क्रिकेट से और हॉकी से। जी हाँ दोस्तों, मुझे पता था आपको पता होगा, क्रिकेट इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं 31वें प्रश्न की तरफ। 31वां प्रश्न हमारे सामने है, इंदिरा गांधी कप का संबंध है? ऑप्शन आपके सामने है, बास्केटबॉल के साथ, फुटबॉल के साथ, हॉकी के साथ या फिर क्रिकेट के साथ। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। चलिए इसका जवाब देखते हैं क्या होगा। सही जवाब है हॉकी के साथ दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 32वें प्रश्न की तरफ। 32वां प्रश्न हमारे सामने है, गीत सेठी का नाम आप निम्नलिखित में से किस खेल के साथ जोड़ते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन आपके सामने है, गोल्फ, बिलियर्ड्स, लॉन टेनिस या फिर क्रिकेट। चलिए इसका जवाब देखते हैं। बिलियर्ड्स इसका सही उत्तर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अपने 33वें प्रश्न की तरफ। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सेरेना विलियम्स शीर्ष स्तर की महिला खिलाड़ी हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत लोगों की फेवरेट भी रही हैं। चलिए ऑप्शन देखते हैं, बैडमिंटन में, शूटिंग में, टेनिस में या फिर शतरंज में। इसका सही जवाब है दोस्तों टेनिस में। बहुत ही अच्छा और सरल प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं अपने 34वें प्रश्न की तरफ। 34वां प्रश्न हमारे सामने आ गया है, 2018 फीफा विश्व कप आयोजित किया जाएगा, ये जाएगा नहीं दोस्तों, क्या था? चलिए इसका सही जवाब देखते हैं क्या होगा। रूस में, कतार में, फ्रांस में या नीदरलैंड्स में। फिर से एक बार बोल देता हूं दोस्तों, किया जाए
जाएगा, ये गलत है, किया गया था। फिर से वह प्रश्न पढ़ देता हूं मैं। 2018 फीफा विश्व कप आयोजित किया गया था, उस देश का नाम बता देता हूं आपको मैं। ऑप्शंस मैंने पढ़ दिए हैं आपके सामने और सही जवाब है रूस में किया गया था दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने हम लोग अंतिम प्रश्न की तरफ आ गए हैं। 35वां प्रश्न हमारे सामने आ गया है। पिक्चर शब्द किससे संबंधित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। पिक्चर शब्द किससे संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने है। कुश्ती, मुक्केबाजी, बेसबॉल या फिर बास्केटबॉल। और सही जवाब इसका देख लेते हैं हम लोग फटाफट। सही जवाब है पिक्चर शब्द जो है वह बेसबॉल से संबंधित है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। दोस्तों मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ, बहुत लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं। किसी ने बोला सर रासायनिक विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री से बनाई, किसी ने बायो कहा, किसी ने कंप्यूटर कहा है, किसी ने टीजीटी पीजीटी कहा। मैं काम कर रहा हूँ दोस्तों, जितना मेहनत कर पा रहा हूँ मैं कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। मेरी बस आप लोगों से इतनी ही गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को, जो कि आपके सामने देखिए लिखा हुआ है जीके बस, आप जैसे ही टाइप करेंगे लाल कलर का यह लोगो सफ़ेद कलर में जीके बस लिखा हुआ है ऊपर, तुरंत पहले नंबर पे शो कर रहा है मेरा वीडियो। आप लोगों को सहयोग की वजह से ही हो रहा है। इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियोस आपको लगातार मिलते रहेंगे नए नए सब्जेक्ट्स के ऊपर। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे।